जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जो फाइनेंशियल आदतें हमें सबसे ज्यादा सेफ लगती हैं, असल में वही हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अजीब लगा ना? आज हम इसी चौंकाने वाले सच की पड़ताल करने वाले हैं। इससे ज़्यादा सेफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये लाइन सुनी सुनी लगती है ना? घर में दोस्तों से, बेटा एफडी करा लो सबसे सेफ है। या फिर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस लाइफ सेट है। देखिए, ये सलाहें मिलती तो अच्छी नीयत से ही हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये आज भी उतनी ही सही हैं? और बस यही है आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल कि क्या हो अगर सबसे सेफ लगने वाली चीज ही असल में सबसे बड़ा रिस्क बन जाए। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, कैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा जो आज एकदम महफूज लगता है 10 साल बाद अपनी आधी वैल्यू खो सकता है, या कैसे एक पक्की नौकरी अचानक चली जा सकती है। तो चलिए फिर इस सुरक्षा के नकाब को जरा हटाकर देखते हैं कि इसके पीछे असल में क्या छिपा है, और ये भी समझते हैं कि आखिर ये चीज़ हमें इतनी अच्छी, इतनी आकर्षक लगती क्यों है। देखिए, जब कोई कहता है सुरक्षा या सेफ्टी, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पैसा खोने का कोई डर नहीं, कोई अचानक झटके लगने का चांस नहीं, और सबसे जरूरी, टेंशन कम हो। असल में यहां गोल पैसों की ग्रोथ से ज्यादा दिमागी सुकून होता है। और सच बताइए, चैन की नींद किसे नहीं चाहिए? बस इसीलिए ये आइडिया इतना पावरफुल लगता है। और ये सिर्फ एफडी या सेविंग्स अकाउंट तक की बात नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, एक माइंडसेट, एक ऐसा कंफर्ट जोन जो आज तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये हमें आज की शांति के बदले आने वाले कल के एक बड़े तूफान की तरफ धीरे धीरे धकेल रहा है। तो अब वक्त है उन 3 छिपे हुए दुश्मनों से मिलने का जो हमारी इस सेफ दुनिया को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इसे आप एक धीमा जहर समझ सकते हैं। ये वो दीमक है जो हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप खाए जा रही है और हमें इसकी आहट तक नहीं होती। इसे ऐसे समझिए, बैंक में पड़ा 1 लाख रुपया 10 साल बाद भी 1 लाख ही रहेगा, नंबर नहीं बदलेगा। लेकिन क्या उस 1 लाख रुपए की ताकत, उसकी खरीदने की शक्ति वही रहेगी? क्या उससे उतनी ही चीजें खरीदी जा सकेंगी जितनी आज? जवाब हम सबको पता है, बिल्कुल नहीं। और बस यही है महंगाई का असली खेल। दूसरा खतरा है जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। ये सोच कि अरे मेरी नौकरी तो पक्की है, या बैंक तो सबसे सेफ है, या सिस्टम हमेशा ऐसे ही काम करेगा। ये मान लेना कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये बहुत बड़ा धोखा है। याद रखिए, टाइटैनिक को भी तो कभी ना डूबने वाला जहाज ही कहा गया था। और अब आता है तीसरा और शायद हम सबका सबसे जाना पहचाना दुश्मन, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अरे कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, देखते हैं। ये छोटी छोटी बातें, ये आदत कब एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे खतरे इतने साफ हैं, तो फिर इन्हें नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्यों हम उस कबूतर की तरह बन जाते हैं जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि खतरा टल गया? जवाब बहुत सीधा सा है, कंफर्ट जोन, आराम। जब तक महीने के अंत में सैलरी आ रही है, खर्चे चल रहे हैं, गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, तो भविष्य के बारे में ये सारी चेतावनियां बोरिंग लगती हैं, फिजूल की लगती हैं। कौन इंजन चेक करता है जब तक गाड़ी रास्ते में रुक ना जाए? और फिर जब कोई झटका लगता है, तब जाकर होश आता है। और तब जुबान पर बस एक ही शब्द होता है, काश। काश मैंने पहले सोच लिया होता, काश मैंने कुछ अलग कर लिया होता। पर तब तक इस काश के सिवा कुछ और नहीं बचता। अच्छा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम से लापरवाह हो जाएं और कल ही सब कुछ शेयर बाजार में लगा दें। नहीं, इसका मतलब है सुरक्षा को लेकर स्मार्ट बनना। तो चलिए देखते हैं कि अंधी सुरक्षा और स्मार्ट सुरक्षा में क्या फर्क है। देखिए, अंधी सुरक्षा का मतलब है छिपे हुए रिस्क को अनदेखा करना, जबकि स्मार्ट सुरक्षा का मतलब है उन रिस्क को समझना। अंधी सुरक्षा है सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहना, जैसे कि एक नौकरी। वही स्मार्ट सुरक्षा है कि नौकरी के साथ साथ कोई नई स्किल सीखी जाए या कोई साइड इनकम का जरिया बनाया जाए। अंधी सुरक्षा है सारा पैसा एक ही जगह, जैसे सेविंग्स अकाउंट में रखना। स्मार्ट सुरक्षा है उसे समझदारी से अलग अलग जगहों पर बैलेंस करके रखना। तो ये कैसे पता चले कि कहीं हम भी तो इस सुरक्षा के जाल में नहीं फंसे हुए? चलिए एक छोटा सा चेकअप करते हैं। बस 4 सवाल हैं जो खुद से पूछने हैं। पहला सवाल, क्या मेरा पैसा महंगाई को हरा पा रहा है?
ईमानदारी से यह सोचना है कि जो भी सेविंग्स हैं, क्या वो असल में बढ़ रही हैं या हर साल उनकी ताकत कम होती जा रही हैं। दूसरा सवाल, क्या मैं इनकम के लिए सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट हूं? क्या सारी की सारी उम्मीदें एक ही घोड़े पर लगा दी गई हैं? सोचने वाली बात है कि अगर वो घोड़ा कभी थक गया या रुक गया तो क्या होगा। तीसरा सवाल, क्या मैं बस जरूरी फाइनेंशियल फैसलों को टाल रहा हूं? क्या हम भी कल देखेंगे वाली टीम का हिस्सा हैं? ऐसे कितने जरूरी फैसले हैं जो बस महीनों से या शायद सालों से टाले जा रहे हैं? और चौथा और आखिरी सवाल, जो सबसे ज्यादा सोचने वाला है, क्या मैं सेफ या सुरक्षित शब्द के पीछे छिप रहा हूं? कहीं ये शब्द सिर्फ एक बहाना तो नहीं बन गया है, कुछ नया ना करने का, कोई जरूरी कदम ना उठाने का। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी रिस्क को नजरअंदाज करना उस रिस्क को लेने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो हम उठाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम जानते बूझते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। तो आज की बातचीत के बाद ये सवाल खुद से पूछना तो बनता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर से तो बहुत सुरक्षित लगती है, पर असल में वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। जरा सोचिएगा, जवाब शायद आपको चौंका दे।